बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही बल्कि इस तंदूरी की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और ये कैसे बनेंगी वो सारा इस वीडियो के दौरान मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। ये तंदूर नहीं तंदूरी है, इसके ऊपर हांडी और रोटी दोनों ही बनेंगी। तंदूर की रोटी भी बनेगी और सालन भी बनेगा, तो दोनों चीज़ें एक साथ यानी 2 in 1, तंदूर की रोटी भी और हांडी वाला सालन भी दोनों एक साथ बनेंगे। और मज़े की बात यह है कि आप इसे शहरों में जहाँ 2-3 मरले के मकान होते हैं, खुला सेन नहीं होता, वहाँ पर भी आप इसे बना सकते हैं। आप इसे अपने घर की छत पे शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में आप विलेज लाइफ को अपने घर की छत पे शिफ्ट कर सकते हैं और विलेज लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं शहर में रहते हुए। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने चिकनी मिट्टी ले ली है। तो जब भी आप तंदूरी बनाएं तो इसके लिए मिट्टी चिकनी होनी चाहिए। इसमें मुश्किल काम बस यही है कि कहीं से चिकनी मिट्टी लानी पड़ेगी और इसे इस तरह से बारीक कर लेंगे कूट कर। इसमें डालने के लिए मैंने मुंज की रस्सियाँ ली हैं, तो इनको इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तंदूरी में जकड़ बनाने के लिए मुंज ही डाली जाती है। तो ये मुंज का बान होता है जिससे चारपाइयाँ बुनी जाती हैं। ये साइड पे कोने पे आपको नजर आ रहा होगा, ये इस तरह का होता है। इस तरह की रस्सियों से बनी हुई अगर घर में कोई पुरानी चारपाई पड़ी है तो फिर तो आप उसमें से निकाल कर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इसे अच्छी तरह से देख लें, पहचान लें और बाजार में जाएं और जहाँ चारपाई बनी जाती है वहाँ से ये मुंज की रस्सी आपको मिल जाएगी। इसके लिए तकरीबन 8 से 10 मीटर की रस्सी काफी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने टुकड़ों को उधेड़ कर इस तरह से बना लिया है। अब इसको मिट्टी में मिक्स करेंगे। पहले मिट्टी को गीला कर लेते हैं और फिर ये जो मुंज का बान मैंने उधेड़ के रखा है वो इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक तंदूरी के लिए तकरीबन 10 से 15 मीटर की रस्सी जो है वो काफी रहती है। फिर भी आप एहतियातन थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लें, 20 मीटर ले लें। तो मिट्टी तकरीबन इतनी होनी चाहिए जितनी ये मैंने ली हुई है। तो पहले इसको गीला कर लेते हैं और गीला करने के बाद इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसकी कंडीशन कैसी बनेगी आखिर में वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मिट्टी को गीला करने के बाद ये सारी मुंज थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मिट्टी को तैयार कर लिया है। अब ये प्लास्टिक की बाल्टी ली है और इसके ऊपर शापर को लपेट लिया है और शापर को पैकिंग टेप के साथ अच्छी तरह से चिपका लेंगे, ऊपर वाली साइड से भी और अंदर वाली साइड से भी, ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और इधर उधर हिले नहीं। ऊपर वाली साइड से मैंने चिपका लिया अच्छी तरह से। अब अंदर वाली साइड से भी इसे पैकिंग टेप के साथ फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह ये मैंने इसे तैयार कर लिया है। बाल्टी को अंदर वाली साइड से भी पैकिंग टेप लगा दी और ऊपर वाली साइड भी। ये देखिए अंदर वाली साइड से भी और ऊपर वाली साइड से भी शापर अच्छी तरह से फिक्स हो गया। अब जब हम इसके ऊपर लेप लगाएंगे तो ये हिलेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी को 1 दिन के लिए शापर में लपेट के रख दिया था ताकि इसमें अच्छी तरह जकड़ बन जाए और ये स्टिकी हो जाए। तो ये देखिए मिट्टी बिल्कुल तैयार है, ये ऐसी होनी चाहिए। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। प्लास्टिक वाली बाल्टी को इस तरह से उल्टा रख लेंगे और मिट्टी को इस तरह से लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और जैसे रोटी बनाते हैं ना इसी तरह दोनों साइडों से पानी लगाएंगे और पहले जो साइड अंदर की तरफ करनी है शापर की तरफ उसके ऊपर इस तरह पानी के साथ फिनिशिंग दे लेंगे। तो सफाई देकर इसे इस तरह से चिपका लेंगे ताकि थोड़ा सा स्टिकी भी हो जाए और शापर के साथ चिपक जाए और अंदर वाली साइड सफाई भी आ जाए, क्योंकि बाहर वाली साइड तो हम बाद में सफाई दे लेंगे ना, लेकिन अंदर वाली साइड से फिर वो नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए इसकी जो साइड शापर के साथ चिपकानी है उसे पहले पानी लगाकर इस तरह अच्छी तरह से फिनिशिंग दे लेंगे और इसे इस तरह से चिपका लेंगे। ऊपर वाली साइड तो बाद में भी सफाई दे लेंगे ना इस तरह से, तो अंदर वाली साइड से फिर वो नहीं आ सकेगी। इसलिए अंदर वाली साइड पहले इस तरह सफाई देंगे और फिर ऊपर वाली साइड इसे चिपका कर बाद में सफाई दे लेंगे। तो इसी तरह से सारी मिट्टी को इसके इर्द गिर्द बाल्टी के चिपका देंगे। ये जो रोटियां सी बनाकर मैं इसकी लगाती जा रही हूँ, इसकी मोटाई मैंने तकरीबन 1/2 इंच ली है। इतना ही मोटा रखने से ज्यादा मोटा इसे नहीं बनाना, क्योंकि फिर अंदर वाली साइड से जब हम तंदूरी को निकालेंगे तो अंदर वाली साइड से भी फिनिशिंग देनी पड़ेगी और इसके ऊपर तकरीबन 1/4 इंच या कम से कम 1 सूतर का लेप अंदर वाली साइड सफाई देने के लिए लगाना पड़ेगा। इस तरह अगर हम इसकी मोटाई पहले से ही ज्यादा रख लेंगे तो फिर अंदर वाली साइड से जब इसको फिनिशिंग देने के लिए मिट्टी लगाएंगे अंदर वाली साइड तो फिर इसकी मोटाई जो है वो ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा मोटी होने से एक तो ये है कि इसमें दरारें आ जाती हैं और दूसरा इसको गर्म करने के लिए बाद में ये लकड़ियां भी फिर ज्यादा डालनी पड़ती हैं इसमें, तभी ये सही तरह से गर्म होती है। तो इसलिए इसकी मोटाई जो है वो हमने 1/2 इंच से ज्यादा नहीं लेनी, बस 1/2 इंच ही इसकी मोटाई रखते जाना है और इस तरह से चारों तरफ से बाल्टी के मिट्टी का लेप लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने चारों तरफ से मिट्टी का लेप लगा दिया है नीचे वाली साइड से। तो इस तरह से इसको नीचे वाली साइड से चारों तरफ से मिट्टी लगाकर तैयार कर लिया है।
तो ऊपर वाली साइड एंड पे ये थोड़ा सा सुराख रखा है, क्योंकि हमने ये तंदूर नहीं बनाना ना, हमने तंदूरी बनानी है, तो इसको चूल्हे की शेप देनी है। तो एंड पे यहाँ थोड़ा सा ये सुराख रखा है, इसकी इस तरह से मुट्ठी बांध देंगे और इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग दे देंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर हंडी बनानी है। तंदूर के ऊपर तो कोई चीज़ नहीं पकाई जाती, इसलिए ऊपर से लकड़ियाँ डालते रहते हैं और उसे गर्म कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसके ऊपर चूल्हे की शेप देकर ऊपर हंडी रख देंगे, तो फिर साइड से थोड़ा सा ये सुराख चाहिए लकड़ियाँ लगाने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है और साइडों से फिनिशिंग दे दी, ऊपर वाली साइड से भी। तो सामने वाली साइड ये सुराख रखा है लकड़ियाँ डालने के लिए, बाद में हम इसे चूल्हे की शेप देंगे जब इसे सेट करेंगे, लगाएंगे। तो यहाँ पर इसे तैयार कर लिया मैंने, ये देखें सामने वाली साइड से भी इसे फिनिशिंग दे दी है और ये सुराख लकड़ियाँ लगाने के लिए रख लिया है। और इस तरह से ऊपर वाली साइड से भी मैंने इसे फिनिशिंग दे दी है और पीछे वाली साइड भी एक छोटा सा ये सुराख रखा है, ताकि इसमें से हवा अंदर जाए। हवा अंदर जाएगी तो आग भड़केगी और तंदूरी अंदर से सही तरह से गर्म होगी, ये भी ज़रूरी होता है रखना। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिट्टी बच गई है, तो इसकी हम जब ये सूख जाएगी तो बाल्टी बाहर निकाल कर अंदर वाली साइड से इसे फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 1 दिन के लिए रख दिया था, तो ये सूख गई है। तो अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और इसको सीधा करके इसमें से बाल्टी को निकाल लेंगे। ये बड़ी एहतियात के साथ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सब सीधी हो गई है। तो अब ये अंदर जो शापर लगाया था पैकिंग टेप को, पहले इसको उखाड़ कर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बाहर वाली साइड से ये जो है मिट्टी है थोड़ी चिपकी हुई है, तो ये ऐसे बाल्टी नहीं निकलेगी, तो इसलिए थोड़ी ऊपर वाली साइड भी तय इसकी आ गई थी बाल्टी के ऊपर फिनिशिंग देते हुए। तो पहले इसको छुरी के साथ ऐसा काट कर अलग करेंगे, तभी ये बाल्टी बाहर निकल सकेगी। बाहर कहीं ऐसा ना हो कि इसे वैसे खींचें तो ये टूट ही जाए। तो इसलिए बड़ी एहतियात के साथ साइडों से छुरी के साथ पहले इसको अलग कर लेते हैं और फिर आराम से बाल्टी को खींचकर एहतियात के साथ बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह एहतियात के साथ चारों तरफ से मैंने इस छुरी के साथ काट कर अलहदा कर लिया है। तो ये भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर ऐसे हम निकालने की कोशिश करें तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी मेहनत ज़ाया हो जाए, ये टूट ही जाए तंदूरी साइडों से, क्योंकि चिपकी हुई थी। तो इसलिए छुरी के साथ मैंने इसे चारों तरफ से अलग कर लिया और वो जो मिट्टी बाल्टी के किनारे के ऊपर आई हुई थी वो काट कर निकाल दी है। अब शापर है तो इसको भी पहले कैंची के साथ काट देंगे ऊपर वाली साइड से, ये जो फालतू बड़ा हुआ है, तो फिर बाल्टी आराम से निकल आएगी। तो ऊपर वाली साइड से ये फालतू जो शापर है इसको काट देते हैं पहले। ये देखें, तो यहाँ पर मैंने शापर को काट कर अलग कर दिया है। तो अब इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हुई है तंदूरी हमारी। और ये शापर खुश्क होकर खुद ही अलहदा हो गया था, अब इसको भी निकाल देते हैं। अब ये इसमें थोड़ी थोड़ी ये लकीरें सी आई हुई हैं, तो इसको फिनिशिंग देने के लिए थोड़ा सा 1/4 इंच या 1 सूत्र का लेप लगाएंगे अंदर, ताकि ये अंदर से सफाई इसकी आ जाए अच्छी तरह से और ये जो लकीरें सी बनी हुई ये साफ़ हो जाएं। तो अंदर वाली साइड से फिनिशिंग देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके ऊपर रोटियां लगानी अंदर वाली साइड। जब साफ़ सुथरा और सफाई के साथ ये बना होगा तभी रोटी इसके साथ सही तरह से चिपकेगी और पकेगी अच्छी तरह से पीछे वाली साइड से। तो इस तरह इसे अच्छी तरह से फिनिशिंग दे देंगे। और ये बिल्कुल पतली पतली तय में लगा रही हूँ मिट्टी की, और इस तरह अंदर से ये कोट करके सफाई देने के बाद इसकी जो टोटल मोटाई है वो तकरीबन 1.25 इंच ही बनेगी। इससे ज़्यादा मोटी हमने नहीं बनानी। बस इसका ये ख्याल रखना है कि इसकी मोटाई इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर अगर ये मोटी हो जाती है एक तो इसमें दरारें आ जाती हैं और फिर वो लकड़ियाँ भी ज़्यादा लेती है गर्म होने के लिए। तो इस तरह यहाँ पर मैंने इसे तैयार कर लिया। अंदर वाली साइड से सफाई दे दी, ऊपर वाली साइड आप किनारों से भी इसकी फिनिशिंग कर देंगे अच्छी तरह से और फिर इसको सीधा कर लेंगे और ऊपर वाली साइड किनारों से अच्छी तरह से इसकी मुट्ठी बांध देंगे और ऊपर वाली साइड से भी फिनिशिंग दे देंगे। क्योंकि वो छुरी के साथ जब इसको काटा है तो वो ऊपर वाली साइड से थोड़ी खुरदरी सी हो गई थी और उसकी फिनिशिंग ख़राब हो गई थी। तो इस तरह अंदर वाली साइड से और नीचे वाले किनारों से इसको फिनिशिंग देने के बाद सीधा करके रख लेंगे और ऊपर वाली साइड किनारों से भी दोबारा से इसको फिनिशिंग देकर इसकी मुट्ठी बांध देंगे। तो इस तरह नीचे वाली साइड से मैंने इसकी फिनिशिंग दे दी है और ऊपर वाली साइड सीधा करके रख लिया था और ऊपर वाले किनारों से भी इसको फिनिशिंग दे दी। अब इसको 1 दिन के लिए तकरीबन छोड़ देंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से सूख जाए और फिर इसको सेट करके लगाएंगे। यहाँ पर इसे 2 तरीकों से लगाया जाता है। एक तो गड़ा खोद कर ज़मीन में लगाते हैं तो वो बिल्कुल ज़मीन के लेवल के बराबर आ जाती है और फिर उसके ऊपर बैठ कर कुकिंग की जाती है जैसे चूल्हे के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर ये मैं चूँकि छत पे लगा रही हूँ तो इसलिए यहाँ छत पे अब खुदाई तो नहीं हो सकती और छत के ऊपर ज़मीन दोस्त तंदूरी तो नहीं बनाई जा सकती, इसलिए पहले मैंने ये नीचे ईंटें बिछा रही थी। अब इनके ऊपर इस तरह से मिट्टी फैला दी है ये ताकि इसकी दरारों के अंदर चली जाए और वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, फंस जाए मिट्टी इनके अंदर और ये पक्की हो जाए, क्योंकि नीचे से थोड़ी कच्ची रखनी होती
है ना, तो इस तरह ईंटों के ऊपर मिट्टी की ये कच्ची तह भी बन जाएगी और ईंटों की दरारों के अंदर जो गैप है उसमें मिट्टी चली जाएगी, तो ये ईंटें एक जगह फिक्स हो जाएंगी और मिट्टी की वजह से नीचे वाली साइड से ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा। इस तरह मैंने इसको चौकोर शेप में बना लिया है और इसकी चौड़ाई हमने इतनी रखनी होती है कि तंदूरी और इस बाहर वाली दीवार के दरमियान तकरीबन 5 से 6 इंच का गैप बच जाए। और इस गैप के अंदर हम राख भरेंगे। बाद लोग रेत और मिट्टी भी डाल लेते हैं, लेकिन रेत की निस्बत राख ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, इसलिए इसके साइडों पे जो गैप है उसमें मैं तो राख ही डालती हूँ। यहाँ पर साइडों की दीवार बनाने के बाद मैंने तंदूरी को इसके अंदर सेट करके रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि बाहर वाली दीवार और तंदूरी के दरमियान चारों तरफ से तकरीबन 5 से 6 इंच का गैप बच गया है। और ये नीचे हवा के लिए जो सुराख रखा था इसके सामने 3 ईंटें इस तरह से सेट करके रख लेंगे और फिर इसके ऊपर प्लास्टिक के पाइप को इस तरह से खड़ा कर देंगे। पाइप चूंकि प्लास्टिक का है इसलिए तंदूरी के और इस पाइप के दरमियान थोड़ा सा फासला रखेंगे। ये फासला रखना जरूरी है ताकि तंदूरी की हीट की वजह से पाइप पिघल ना जाए, क्योंकि प्लास्टिक का है ना। तो यहाँ पर मैंने ईंट का छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर फंसा दिया है और इस तरह पाइप को मैंने सेट कर दिया और नीचे वाली साइड जो सुराख थे उनमें मिट्टी डालकर उनको बंद कर दिया है। और अब इसमें राख डाल दिए। राख डालने से पहले ये सुराख बंद करने जरूरी थे ताकि राख इन सुराखों से बाहर निकल कर पाइप को बंद न करे। और ऊपर वाली साइड राख चूंकि थोड़ी कम पड़ रही थी तो इसलिए मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है। और तंदूरी के सामने वाली साइड से मिट्टी को इस तरह लेवल करके एक संगमरमर का पीस पड़ा हुआ था, ये मैंने इसके ऊपर इस तरह सेट करके रख दिया और इसके दोनों साइडों पे 2 ईंटें सेट करके ये मैंने इसको चूल्हे की शेप दे दी है। संगमरमर के इस पीस की जगह आप टाइलें भी लगा सकते हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने ये लगा दिया। ये साइडों पे ये जो खाली गैप था इसमें मैंने मिट्टी भर कर इसको बराबर कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तंदूरी आप अंडरग्राउंड भी बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका सेम यही होगा, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हमने तंदूरी की ऊंचाई के बराबर साइडों पे 6 इंच का गैप छोड़कर दीवार बनाई है। और जब अंडरग्राउंड बनाएंगे तो गड़ा खोद कर उसकी गहराई तंदूर की ऊंचाई से 2 इंच कम रखेंगे और उस गड़े की शेप गोल बनाएंगे। और ये ख्याल रखेंगे कि साइज में गड़ा इतना होना चाहिए कि जब हम इसके अंदर तंदूरी रखें तो इसके साइडों पे 5-6 इंच का गैप बच जाए, क्योंकि तंदूरी के इर्द गिर्द चारों तरफ 5-6 इंच राख भरनी होती है तो 5-6 इंच का गैप जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी को लेवल करके इसके ऊपर टायर ईंटें रख दी थी इस तरह सेट करके, और ऊपर वाली साइड से इसको चूल्हे की शेप देने के लिए 3 ईंट के टुकड़े इस तरह से सेट करके रख दिए हैं। तो अब यहाँ पर ईंटों के नीचे थोड़ा थोड़ा सीमेंट लगा देंगे ताकि ये नीचे वाली साइड से फिक्स हो जाए। और ये साइडों पर भी मैंने सीमेंट लगा दिया। अब ऊपर वाली साइड ईंटों के दरमियान जो थोड़ा बहुत गैप है उसके अंदर भी सीमेंट भर देंगे और जो चूल्हे की शेप देने के लिए 3 टुकड़े रखे हैं उनके नीचे भी इस तरह सीमेंट लगा देंगे ताकि ये भी एक जगह फिक्स हो जाए। तो साइडों पर यहाँ मैंने हर जगह सीमेंट भर दिया है और पहले इसको रफ करेंगे और सीमेंट लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए और पक्का हो जाए। तो फिर इसके बाद हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3-4 घंटे के लिए इसको सीमेंट लगाकर छोड़ दिया था। तो अब ये देखें ये अच्छी तरह से खुश्क हो गया और पक्का हो चुका है। तो अब हम इसको फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर दोबारा से सीमेंट लगाएंगे, क्योंकि अब ये पक्का हो चुका है। तो अब इसको फिनिशिंग देने के लिए जब इसके ऊपर सीमेंट लगाएंगे तो वो नीचे की तरफ नहीं बैठेगा और इसकी शेप भी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने तंदूरी की मुट्ठी बांधनी है। तो मुट्ठी बांधने के लिए मैंने सीमेंट के अंदर थोड़ी सी बजरी डाल दी है, क्योंकि वैसे अगर सीमेंट लगाएं तो वो बैठ जाता है नीचे और मुट्ठी की शेप सही नहीं बनती। यहाँ पर थोड़ा गैप ज्यादा था तो मैंने बजरी की जगह ईंट के छोटे छोटे टुकड़े भर दिए और इसके ऊपर सीमेंट लगाकर इसको इस तरह से फिल कर दिया। यहाँ पर चूंकि गैप ज्यादा था इसलिए अगर हम बजरी से फिल करते तो वो भी नीचे बैठ जाता और थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ता उसके सख्त होने का। तो इसलिए मैंने ये ईंट के टुकड़े लगाकर इनको भर दिया और ऊपर वाली साइड से सीमेंट के साथ इसको इस तरह से फिल कर दिया और लेवल करके ऊपर से फिनिशिंग दे दी है। ईंटों के टुकड़ों के अंदर सीमेंट फिल करके भरने के बाद अब ऊपर वाली साइड से मैंने इसको सफाई दे दी और इस तरह सारे सीमेंट लगा दिया। अब जो मुट्ठी बांधने वाली रह गई थी उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने बजरी वाला सीमेंट इस्तेमाल किया है। तो इस तरह इसकी पहले रफ मुट्ठी बांध देंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी से फिनिशिंग देंगे तो फिर वो थोड़ा जब पानी लगेगा तो ये नीचे बैठने लगेगी, इसलिए इसको मुट्ठी बांध कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये पक्का हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे की मुट्ठी बांध दी है और यहाँ पर ये देखें मैंने सारे की मुट्ठी बांध दी है हर तरफ से। और ये जो पाइप लगाया इसके साइड पे भी इस तरह मुट्ठी बांध कर इसको ऊंचा कर दिया। अब इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सख्त हो जाए, फिर इसको ऊपर से फिनिशिंग देंगे। और ये मुट्ठी बांध कर इसके किनारों को मैंने ये चारों तरफ से ऊंचा इसलिए किया ताकि जब बारिश आए तो बारिश का पानी इसके अंदर ना जाए और साइडों से ही नीचे की तरफ चला जाए। और यहाँ से भी मैंने इसको रफ करके ये सारा चूल्हे की शेप दे दी है। तो अब इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुका है, सीमेंट थोड़ा सख्त हो गया था तो अब हम इसको ऊपर से फिनिशिंग देंगे। सीमेंट को थोड़ा नरम करके लगाएंगे क्योंकि सफाई के साथ लगाना ना ऊपर वाली साइड से, तो इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग दे देंगे। अब तो यहाँ पर इसके सख्त होने पर जब मैं इसके ऊपर सीमेंट लगा रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी सफाई से लग रहा है, कितनी अच्छी और आसानी से इसके ऊपर फिनिशिंग आ रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यही तंदूरी आप अंडरग्राउंड भी लगा सकते हैं। इसको बनाने के लिए बाकी सारा तरीकाकार सेम रहेगा, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो जमीन में आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा गोलाई में और उसकी गहराई जो है वो आपने तंदूर की ऊंचाई से तकरीबन 2 इंच कम रखनी है, क्योंकि तंदूरी को जमीन के लेवल से 2 इंच ऊंचा करके बनाएंगे ना ताकि बारिश का पानी उसके अंदर ना जा सके। और तंदूरी बनाने के लिए जो गड्ढा खोदेंगे वो साइज में
इतना होना चाहिए कि तंदूरी के हर तरफ से 6 इंच का कैप बच जाए ताकि उसमें राख भरी जा सके। अंडरग्राउंड तंदूरी भी मैंने बनाई हुई है, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले 2 दफा अंडरग्राउंड बनाई थी क्योंकि जमीन पर बनाई थी, अब छत पे बना रहे हैं तो इसलिए ऊपर वाली साइड बनाई है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी तंदूरी को फिनिशिंग दे दी है। पाइप के ऊपर जो मुट्ठी बांधी थी और ये जो तंदूरी की मुट्ठी बनाई थी सारी के ऊपर सफाई के साथ मैंने सीमेंट लगा दी है और साइडों पे भी सारी को सीमेंट लगाकर तैयार कर लिया और इसको फिनिशिंग दे दी और अब ये मुकम्मल हो गई है। तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि सीमेंट थोड़ा सख्त हो जाए, फिर इसकी तराई करेंगे। सीमेंट की तराई करना ज़रूरी है ताकि ये अच्छी तरह से पक्का हो जाए। तो ये देखें हमारी यहाँ तंदूरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। 1 घंटा गुजर चुका है तो हम इसकी तराई करेंगे नीचे वाली साइड से, क्योंकि तंदूरी कच्ची है तो इसलिए इसकी तरह इस तरह कपड़ा गीला करके करनी पड़ेगी ताकि पानी जो है वो नीचे तंदूरी के ऊपर ना लगे और तंदूरी गीली ना हो। तंदूरी को बचाकर इस तरह कपड़े को गीला कर करके ऊपर से सीमेंट की तराई कर देंगे। इस तरह कपड़े को गीला करते जाएंगे और सीमेंट के ऊपर लगाते जाएंगे, क्योंकि अगर हम वैसे उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो पानी नीचे की तरफ जाएगा और फिर तंदूरी गीली हो जाएगी और खराब हो जाएगी। तो इस तरह कपड़े के साथ तंदूरी को बचाकर हमने ऊपर से इसकी तराई करनी है ना, तो इसलिए कपड़ा गीला करके ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कपड़ा गीला करने से थोड़ा सा पानी ही इसके अंदर आता है और इतना ज्यादा नहीं होता कि वो नीचे कच्ची जगह पर जा सके। तो यहाँ पर मैंने एक दफा गीले कपड़े के साथ सारे की तराई कर दी है। अब 1 घंटा ठहर कर दोबारा से इसके ऊपर पानी लगाएंगे इसी तरह कपड़े के साथ और इस तरह 1-1 घंटे के वक्फे से दिन में तकरीबन 4 मरतबा पानी लगाएंगे और 4 मरतबा इसकी तराई करने के बाद ये देखें सीमेंट पक्का हो गया है और अंदर से तंदूरी बिल्कुल खुश्क है और अब ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें कितनी सफाई के साथ और कितनी अच्छी तरह बनकर तैयार हुई है माशाल्लाह से। और ये हमारी तंदूरी की फाइनल लुक है। तो यहीं पर आज की वीडियो का एंड होता है। तंदूरी को पकाकर इसके ऊपर रोटियां लगाने तक की मुकम्मल वीडियो भी मैंने बनाई है। अगर आप वो पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।